नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिडवीक सेशन है एंड जो क्यूज है हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सुस्ती के हैं, पर अब यही देखना है कि कौन से स्टॉक्स, कौन से स्पेसेस ऐसे हैं जहां पर आज भी एक्शन देखने को मिल सकता है, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर सबसे पहले एक बारी ग्लोबल क्यूज की तरफ नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी बाजार तो कल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बंद थे, पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो डाउ फ्यूचर्स है उस पर एक नजर डालते हैं कि वहां पर किस तरह की तेजी या मंदी का मूड माहौल बना हुआ है। डाउ फ्यूचर्स आप देखिए 24 अंकों की मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। बहुत ज्यादा तेजी मंदी का यहाँ पर मूड माहौल नहीं है और कहीं ना कहीं अब यूएस के जो मार्केट्स हैं आज जब बाजार खुलते हुए दिखेंगे तो इस पर हमें बड़ा फोकस करना है कि आज किस तरह का रुझान बनता है। वैसे अभी तो कोई खास संकेत नहीं है, पर कल के दिन में यूरोपियन मार्केट्स वहाँ पर आपको जो है बाजार खुले थे, पर जिस तरह से वहाँ पर क्यूज बनते हुए दिख रहे हैं करीबन 0.25% आपको गिरावट ये इंडाइसेस में आती हुई नजर आई है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट वहाँ पर भी नहीं है, बट जो इंडिकेशंस है वो थोड़ी गिरावट के यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी है वो करीबन 10-12 अंकों की तेज़ी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी फ्लैट सा रुझान है, तो मोटा मोटी जो मूड माहौल है आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट सा है। पर एफआईआईज़ की तरफ से अगेन कल के दिन में अच्छी खासी खरीदारी कैश मार्केट में भी होती हुई दिखी। कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉक डील्स तो नहीं थी, पर साथ ही आप देखिए ऑलमोस्ट 2100 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी इन्होंने एफआईआईज़ ने कैश मार्केट में खरीदी है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज़ का जो मूड माहौल है भारत को लेकर वो लगातार पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हमने कल भी आपको लिंक कर बताया था कि एफपीआई की जो आंकड़े आए हैं जून महीने के वो 10 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो एफआईआईज़ का भरोसा हमारे बाजारों को लेकर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये आंकड़े इस चीज़ को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। तो इसी सेटअप के बीच आज हमने अपनी टीम्स किस तरह से डिज़ाइन की है इस पर फोकस करना अब काफ़ी अहम हो जाता है। कितने स्टॉक्स बाई, कितने स्टॉक्स सेल, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पर आशीष से पहले जानते हैं कि बाजारों को वो किस तरह से देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से, और कितने बाई कितने सेल आपके साइड से। देखिए, सेटअप तो थोड़ा सा सुस्त लग रहा है क्योंकि यूएस मार्केट से क्यूज मिसिंग है। 8 महज अंकों की बढ़त आपको गिफ्ट निफ्टी पर नजर आ रही है, लेकिन ट्रेंड काफ़ी मजबूत है। स्टॉक्स में देखें, इंडेक्स लेवल पर अगर आप देखें तो हर गिरावट जो है खरीदारी का मौका अब तक साबित हो रहा है। तो यही ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए और इसी के चलते मैंने आज 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी वाले लिए हैं। खबरों की तरफ क्वार्टरली अपडेट्स पर ज़्यादा फोकस है। आपने कोई सेल आइडिया लिया है? बिल्कुल सेल आइडिया लिया है, और जैसे कि हेडलाइंस में भी आप बता रहे थे कि कुछ एक स्टॉक्स के नंबर्स जो अपडेट आते हुए दिखे वो अच्छे नहीं आए, तो वो डिस्क्लोज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हेडलाइन में तो सुन ही लिया आपने, आगे विस्तार से समझेंगे कि क्या कारण है स्पेसिफिकली जिसके चलते इन पर शॉर्ट कॉल्स दिए हैं। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे कैश की कैटेगरी के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो कैश की कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है मिंडा कॉर्प का। यहाँ पर खरीदारी करने की बड़ी वजह बन रही है जो फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है उस पर आप फोकस करिए। सोसाइटी जनरल लगातार कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी शॉपिंग बास्केट जो है भारत के लिए खोल दी है। आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार सोसाइटी जनरल कहीं ना कोई स्टॉक्स में अपनी खरीदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारी भी इन्होंने मिंडा कॉर्प में करीबन 17.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 281 रुपए के आसपास के औसतन प्राइस पर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर करीबन 50 करोड़ रुपए की ये कुल डील होती हुई दिख रही है मिंडा कॉर्प की तरफ से, माफ़ कीजिएगा मिंडा कॉर्प में सोसाइटी जनरल की तरफ से। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो पॉजिटिव फंड एक्शन है मिंडा कॉर्प को आज अच्छा चला सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 284 की क्लोजिंग रही कल की, 294 रुपए का टारगेट बनाना है और 278 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। तो चलिए, कैश सेगमेंट में मैंने तो अपनी जो टॉपिक है वो बता दी है। आशीष क्या ले रहे हैं? स्टॉक चुना है लाओपाला, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो कल स्टॉक में बड़ी तेजी, अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन समहाउ जो है टुवर्ड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइज हो गया। यानी जितनी ऊंची स्तर पर यहाँ पर क्लोजिंग की उम्मीद थी उतनी हो नहीं पाई। करीब 3-4% के अच्छे गेंस के साथ ये स्टॉक बंद, और बड़ा स्पाइक दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन मैं प्राइस एक्शन से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर वॉल्यूम एक्शन। और डेली चार्ट पर अगर आप वॉल्यूम का चार्ट प्लॉट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद इतने बड़े वॉल्यूम्स की कैंडल्स यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो इसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि किसी ने तो बड़ी खरीदारी की है, और बड़ी खरीदारी की है तो कुछ सोच समझ कर ही खरीदा होगा। तो टेक्निकल्स इशारा कर रहे हैं कि 457 तक की टारगेट्स
यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 449 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। 3 रुपये 4 रुपये आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार अपना स्टॉप लॉस लीजिए। प्राइस और वॉल्यूम एक्शन दोनों पर बेट कर रहा हूँ। 440 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर लाभ पाला में रखिए नज़र। बड़ी तेज़ी और अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फ्यूचर्स की। तो फ्यूचर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो एक स्टॉक जहां पर कल भी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी, इनफैक्ट पूरा स्पेस अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेटल स्पेस में से JSPL यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और ट्रिगर यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि जो HDFC लिमिटेड अब फिलहाल अगर आप देखें तो जो इंडेक्सेस की रीबैलेंसिंग होगी काफ़ी सारे इंडिसेस की, यहाँ पर जो बदलाव हो रहे हैं इसके चलते निफ्टी 100 में और निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आप देखें तो JSPL शामिल होगा। तो कुछ इनफ्लोज यहाँ पर आपको ETFs की तरफ से भी देखने को मिल सकते हैं। जो पैसिव फंड्स हैं इनकी तरफ से भी यहाँ पर बाइंग करनी ही पड़ेगी, कोई विकल्प ही नहीं है। तो 613 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है। 624 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपको अपने एपेटाइट से चुनना होगा। दरअसल अगर आप देखें तो फ्यूचर में इसकी क्लोजिंग 614 रुपये के आसपास बता रही है। आप एक काम कीजिए, जो स्टॉप लॉस 612 का है इसे 610 समझ लीजिए। 610 का स्टॉप लॉस लाकर आप यहाँ पर 624 रुपये के रक्ष के लिए JSPL में कर सकते हैं खरीदारी। चलिए, तो JSPL में यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। पॉजिटिव फंड इनफ्लोज आगे चलकर आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, JSPL यहाँ पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से आपको करनी है बिकवाली, और वो है बंधन बैंक का। जिस तरह से Q1 अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी ख़राब दिख रहे हैं। अन्य बैंकों के मुकाबले यहाँ पर जो प्रदर्शन है रिलेटिवली कमज़ोर आता हुआ दिख रहा है, जिसके अंतर्गत लोन्स एंड एडवांसेस अगर आप देखें तो यहाँ पर सालाना आधार पर 6.7% बढ़ते हुए दिखे हैं। मामूली बढ़त है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 5.5% का फॉल भी यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। टोटल डिपॉजिट्स भी 16-16.5% बढ़े हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। इंटरेस्टिंगली कासा डिपॉजिट पर आप नज़र डालें तो यहाँ पर दोनों ही सालाना आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से ये जो वीक Q1 अपडेट आता हुआ दिखा है, उस वजह से बंधन बैंक पर आज आपको बिकवाली करनी चाहिए। कल के दिन में भी चार्ट सेटअप देखेंगे तो कमजोरी का ही था, तो वो एक और एडिशनल फैक्टर है जिस वजह से आज यहाँ पर और फर्दर गिरावट बढ़ सकती है। तो 232 रुपये की क्लोजिंग रही है। 225 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर करिए बिकवाली। 236 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो फ्यूचर्स की तो बात हो गई है, अब बढ़ते हैं अगली डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस में आज के लिए जो बेस्ट ऑप्शन चुना है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मेरी सूची में आया है, पर यहाँ पर करनी है बंधन बैंक के विपरीत खरीदारी। क्यों? क्योंकि अपडेट काफ़ी पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। 780 रुपये का कॉल ऑप्शन लेवल्स आपको बता देता हूं। पहले यहाँ पर खरीदारी के लिए 22 रुपये के आसपास उपलब्ध है। 40 रुपये का टारगेट रखना है। 15 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। मजबूत Q1 अपडेट आते हुए दिख रहे हैं। ग्रॉस एडवांसेस 29% बढ़े हैं, वहीं डिपॉजिट्स में भी लगभग 27% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली भी यहाँ पर ओवररेट की रेटिंग बरकरार रखते हुए 965 रुपये के टारगेट से ये अपडेट आने के बाद देते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रोकरेज हाउस भी पॉजिटिव है, और जो अपडेट आया है वहाँ पर भी अच्छा खासा रुझान है। तो खरीदारी कर चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर आपको रखना है फोकस। ऑरबिंदो फार्मा ये स्टॉक है मेरे रडार पर, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो फार्मा स्पेस में एकाएक करके बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और दरअसल अगर आप देखें तो बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए कुछ अप्रूवल्स इन्हें मिले हैं, और ये जहाँ तक मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ फार्मा को, लेकिन बायोसिमिलर जब शब्द आ जाता है तब यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है, इतना ज़रूर पता है। तो ऑरबिंदो फार्मा 715 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है दिन के दौरान खरीदारी, और मैं मान रहा हूँ कि 30 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 24 रुपये के आसपास का जो है कल की क्लोजिंग के हिसाब से भाव चल रहा है इस कॉल ऑप्शन का। 20 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 30 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको ऑरबिंदो फार्मा में नजर आएंगे। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए IT कंपनी में से एक कंपनी है जो लगातार रडार पर रही है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर अनफोल्ड हुआ है। लेकिन हर बार की तरह ऐसा नहीं है कि जब पैटर्न डेवलप हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो एक तरफा की तेज़ी आ गई। इसमें अच्छी बात है कि अपने लेवल्स पर अड़ा हुआ है, और स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चार्ट मैं आपको इस साथ शेयर कर रहा हूँ LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का। इसका चार्ट एक बार आप जरूर देखेगा। देखिए क्लासिक एग्जांपल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे कि बढ़िया सा क्लियरली विजिबल एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। डबल बॉटम फॉर्मेशन एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि इंडिकेट करता है कि अब ट्रेंड रिवर्स होगा, यानी गिरावट के बाद अब निश्चित तौर पर बेस बन गया है, और यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ब्रेकआउट यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी हो चुका है। अब भी देखिए लाइन चार्ट पर तो इतनी आसानी से विजिबल नहीं होगा, आपको अपने कैंडल चार्ट पर ही स्विच करके देखना होगा।
अब ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, कंसोलिडेशन का फेज है। फेज के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्दर एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो 3 महीने का व्यू बनाकर चलें और 3 महीने में मान रहा हूँ कि आपको आसानी से 10% तक के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 4,300 रुपये के लक्ष्य के लिए LTTS यहाँ पर करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो LTTS यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी। पर साथ ही एक और L से जो स्टार्ट होता है लॉरस लैब्स, ये काउंटर पर आपको करनी है बिकवाली। क्यों? क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉरस लैब में जो चार स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो गिरावट के ही बनते हुए दिख रहे हैं, इरिस्पेक्टिव चाहे फार्मा स्पेस कहीं भी जाए। पर लॉरस लैब्स में आपको कंसिस्टेंट बिकवाली का मूड माहौल पिछले कई महीनों से आता हुआ दिख रहा है। बीच में थोड़े बहुत स्पाइक्स होते हैं, बट अगेन इसकी जो नेचर है, जो ट्रेंड है, यहाँ पर गिरावट का ही साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लॉरस लैब्स में आज भी बिकवाली हो सकती है। 348 रुपये की क्लोजिंग रही है, 338 रुपये ये आपका नया टारगेट बनेगा। 356 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए टेक्नोपिक भी हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ। फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है संवर्धन मदरसन यानी कि शामिल। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। अगर आप देखिए तो जिस तरह से ये कल के दिन में एक्विजिशन की इन्होंने ऐलान किया है वो काफ़ी शानदार एक्विजिशन रहा है। होंडा मोटर के साथ इनकी जो पार्टनरशिप हो रही है, जिसके अंतर्गत ये याचियो नाम की एक कंपनी है, उसमें ये अपनी हिस्सेदारी 81% करने वाले हैं। तो 81% हिस्सेदारी ये याचियो 4 व्हीलर बिजनेस में करेंगे, जिसके अंतर्गत सनरूफ्स है, साथ ही यहाँ पर कंपनी जो है रेसिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, तो और साथ साथ फ्यूल टैंक्स, यहाँ पर सबसे बड़ी इनकी रेवेन्यू जनरेशन होती है। तो नई प्रोडक्ट लाइन में एक तो कंपनी एंटर कर रही है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि संवर्धन मदरसन नोन है जो ओवरसीज एक्विजिशंस करने के लिए और लगातार इनऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी में जोड़ने के हिसाब से। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्विजिशन ये होती हुई दिख रही है। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के हिसाब से भी मैं देखूँ तो करीबन 0.3-0.4 के हिसाब से यहाँ पर ये एक्विजिशन कर अभी फिलहाल कर रहे हैं। इनफैक्ट टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे याचियो जो लिस्टेड है वहाँ पर भी आज सुबह मैं देख रहा था तो करीबन 20-21% की तेज़ी वहाँ पर आती हुई दिखी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि संवर्धन मदरसन की तरफ से ये जो एक्विजिशन होता हुआ दिख रहा है, नई प्रोडक्ट लाइन में एंटर कर रहे हैं। जापानीज मार्केट जो है इनका वो और स्ट्रेंथन हो सकता है आगे चलकर। तो लंबी अवधि के लिए क्लियर कट संवर्धन एक अच्छा कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगले 12 महीनों में 110 रुपए के टारगेट के हिसाब से आपको संवर्धन मदरसन में करनी है खरीदारी। 12 महीने का व्यू बनाकर 110 का टारगेट है, करनी है यहाँ पर खरीदारी। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो सिटी को भी पसंद है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट भी आई थी नवीन फ्लोराइन के ऊपर, जहाँ पर अगर आप देखें तो वैसे तो काफ़ी क्वार्टर से आप देखें तो इनका बेटा काफ़ी स्टेबल रहता है। यहाँ पर फिलहाल एक ट्रिगर है खरीदारी करने का कि अगले 2 हफ्तों में मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक बढ़िया बस देखने को मिल सकता है। 4,775 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो। दरअसल अगर आप देखें तो सिटी की रिपोर्ट में बड़ी बात ये है कि ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आगे भी ग्रोथ का मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा, साथ में मार्जिन स्टेबल रहेंगे। इसके चलते नवीन फ्लोराइन यहाँ पर खरीदारी करेंगे 4,775 रुपये के लक्ष्य के लिए। अब बात करें निवेश की, तो निवेश के लिहाज से एक ऐसी अनडिस्प्यूटेड कंपनी खरीदी है आज जहाँ पर फोकस किया है, जहाँ पर लगातार काफ़ी सालों से अगर आप देखें तो मार्केट में जो लीडरशिप पोजीशन है बिल्कुल इंटैक्ट है। स्टॉक का नाम है कोलपाल यानी कोलगेट पामोलिव। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और बिल्कुल पोर्टफोलियो में इसको जगह दे दीजिए। 9 से 12 महीने का व्यू बनाकर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। प्राथमिक लक्ष्य है 2050 रुपये की, लेकिन एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा है ग्रोथ का। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी ने काफ़ी मुश्किल समय देखा है, कड़ा कॉम्पिटिशन देखा है, कोरोना देखा है, वॉर देखी है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन इनकी बिक्री अगर आप देखें तो लगातार बढ़ती रहती है। अच्छा ग्रोथ का ट्रेंड है। मैं मान रहा हूँ कि कोलगेट और हाल ही में भी अगर आप देखें तो साल भर पहले यहाँ पर मैनेजमेंट में कुछ बड़े चेंजेस भी हुए, जिसको लेकर भी बाजार थोड़ा सा उत्साहित ही नजर आ रहा है। तो कोलपाल फिलहाल पोर्टफोलियो में जगह दीजिए 2050 रुपये के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट मुझे याद है कि यहाँ पर साल भर पहले जब हम देख रहे थे इस काउंटर को करीबन 1500 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। अब आप देखिए मूव करते करते 1700 के लेवल्स पे कब आ गया पता ही नहीं चला। शांति से आता है कुशल। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोलपाल में आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल है ना तो रोज भाव देखने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा स्टॉक है, इसको लेके बाय एंड फॉरगेट वाली कैटेगरी वाला स्टॉक है। अच्छी और बाजार जब ऑल टाइम हाई के आसपास हो तो आपको डर लगा रहता है कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, माइक्रो कैप से कब घूम जाएंगे, क्या हो जाएगा। माइक्रो कैप्स में ESM आ गया, लोग परेशान हो गए, हफ्ते में एक ही बार ट्रेड कर पा रहे हैं। रिटर्न्स तो काफ़ी बढ़िया मिले, लेकिन दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर पीस ऑफ माइंड है,
कम रिटर्न्स है, 1500 का 1700 हुआ, लेकिन बड़ी शांति से हुआ है। बिल्कुल बड़ी शांति से हुआ है और कैपिटल प्रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से जैसे कि आशीष बता रहे हैं वो काफ़ी उम्दा स्टॉक है जहां पर कोलगेट जो है अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। तो यहां पर फोकस कर चलिए 9 से 12 महीनों के लिए 2000 के पार ये काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से काउंटर है SBI का। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन्स हम ढूंढते हुए नजर आते हैं जब भी लाइफ हाइस पे पहुंचते हुए दिखते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में किस तरह की तेजी या मंदी आती हुई नजर आएगी उस पर अनिश्चितताएं लगातार बनी हुई रहती है। पर अगर आप लार्ज कैप स्पेस की तरफ मूव करें और खासकर अगर आप PSU बैंक्स में सबसे बड़ा जो दिग्गज बैंक है उसकी तरफ अपना भरोसा बढ़ा सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये क्लियर कट SBI यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी पॉजिटिव अपडेट आते हुए दिखे हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है और अब मुझे लग रहा है कि जो Q1 के अपडेट SBI के भी आते हुए दिखेंगे वो भी हो सकता है पॉजिटिव साइड पर ही बनते हुए नजर आए। तो पहली जो तेजी बनी है वो एक पचा चुका है और अब आगे नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ के लिए SBI तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो अगले 12 महीनों में 700 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर SBI में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है लेमन ट्री होटल्स का। यहाँ पर खरीदारी करनी है। करार का सिलसिला यहाँ पर खत्म ही नहीं हो रहा है। इसके पहले भी एक और जब करार हुआ था तब भी हमने रिकमेंडेशन दी थी, पर आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो 48 रूम के प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने नया जो लाइसेंस करार किया है वो काफ़ी इनके लिए शानदार रह सकता है। और अगर आप चौथे तिमाही की बात करें FY24 इसी वित्तीय वर्ष में ये होटल की जो ऑपरेशंस है ये शुरू होने वाली है, यानी कि इसी वित्तीय वर्ष से कंपनी की जो अर्निंग्स है ये जो नया करार किया है उसमें रिफ्लेक्ट इनके अर्निंग्स में इनफैक्ट रिफ्लेक्ट होने लगेगी। और हम एवरेज रूम रेंट देख ही रहे हैं किस तरह से होटलों का बढ़ रहा है और ऑक्यूपेंसी लेवल की तो कहने ही क्या। तो लेमन ट्री होटल्स 93 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए 110 रुपये आज के लिए टारगेट बनेगा, 85 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। तो लेमन ट्री होटल्स लगातार खबरों का चलते यहाँ पर एक मस्त बस देखने को मिलता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मैंने बता दिया, अब खबरों की बात करें तो खबरों के लिहाज से पसंद आ रहा है RBL बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अपडेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पर आपको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कासा में 12% की बढ़त देखने को मिली है और डिपॉजिट में 8% की बढ़त देखने को मिली। एडवांसेस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है तिमाही। तो आप 182-83 का भाव भी चल रहा है, 186 रुपये के लक्ष्य ले करेंगे खरीदारी और 180 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। जब तक 180 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 186 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और बाय नेचर काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छी खबरें आती हैं तो तेज़ रिएक्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो RBL बैंक है, खबरों के लिहाज से खरीदने खरीदारी आपको 186 के लक्ष्य ले। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो जान लिए, बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर आपको रखना है फोकस। दरअसल अगर आप देखो तो स्टॉक को चुनने का कारण ये है कि अब जब HDFC लिमिटेड निकल रहा है काफ़ी सारे इंडिसेस में से तो बदलाव भी हो रहे हैं। आपको स्टॉक बताया था JSPL, इसके बाद अगर आप देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी फोकस रखना चाहिए क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका इंक्लूजन होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ पैसिव फंड्स की खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। 390 रुपये का भाव चल रहा है फिलहाल फ्यूचर में। आप 398 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 387 रुपये का आपको लगाकर चलना होगा स्टॉप लॉस। तेज़ी यहाँ पर आपको नज़र आ सकती है। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर आपको फोकस करना है क्योंकि टेक्निकल्स इशारा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी और आपको यहाँ पर देखने को मिले। वैसे तो लगभग ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रहा है स्टॉक का नाम है ईथॉस लिमिटेड, जहाँ पर करना है आपको फोकस। चार्ट काफ़ी बढ़िया है, इनफैक्ट चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि 5-8% की अपसाइड आपको और आसानी से देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी करके चलेंगे। 1486 रुपये का भाव अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन हम थोड़े से कंजर्वेटिव टारगेट के साथ जा रहे हैं। 1520 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और 6-7 रुपये यानी 1486 का भाव चल रहा है तो 1480 अपनी एपेटाइट के अनुसार यहाँ पर आप स्टॉप लॉस यूज़ कर 1520-1550 के लक्ष्य के लिए ईथॉस लिमिटेड में करेंगे खरीदारी। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट का और ये है कल की रेगुलेट है क्योंकि कल भी सारे सरकारी बैंक फोकस में थे लेकिन शामिल नहीं किए। लगभग सभी 3 से 4% की तेज़ी के साथ बंद हुए और जितने छोटे बैंक हैं उनमें उतनी बड़ी तेज़ी आपको फिर से देखने को मिल रही है। तो जो कुछ समय पहले हमने देखा था कि बैंकों में बड़ा मूव आ रहा था, अब दोबारा लौट रहा है ऐसा। तो यूको बैंक 29 रुपये 25 पैसे का लक्ष्य है और 28 रुपये राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस।
चलिए बिल्कुल, तो सरकारी बैंकों का मूड माहौल बेहतर साइड पर बना हुआ है। कल के दिन की तेजी आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है यूको बैंक के लिहाज से। चलिए, आशीष ने तो अपने तीनों माइचर्स कैटेगरी के पिक्स बता दिए हैं। मेरी तरफ से भी यहाँ पर तीनों के तीनों जो पिक्स है उसमें 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है, जिसमें सबसे पहला खरीदारी का कॉल है LTI माइंट्री पर। अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि 13 जुलाई से ये निफ्टी का हिस्सा होता हुआ दिखेगा और इस वजह से हो सकता है कि आज यहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिले। तो 5250 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है, ऑल्दो नोन फैक्टर था कहीं ना कहीं मार्केट में, पर अब जो एक्सपेक्टेशंस आज हो सकता है बिल्डअप होती हुई नजर आए, LTI माइंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। 5400 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 5150 रुपए आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है IOC पर। इसके पहले मैंने आपको HPCL भी बताया था और IOC को चुनने की अब खास वजह यह बन रही है कि 7 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसके अंतर्गत राइट्स इश्यू के जरिए कंपनी फंड जुटाने पर विचार करती हुई दिखेगी और कई प्रोजेक्ट्स के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान है उसके लिए ये फंड जुटाने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि IOC इस वजह से भी आज तेजी में रह सकता है। 98 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 93 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है कमेंट्स पर, जहां पर आपको बिकवाली कर चलनी है। एक्सपेक्टेशंस अब ये है कि आगे चलकर हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा ठहरता हुआ नजर आए, हो सकता है कि ऊपरी स्तरों से यहां पर बिकवाली का रुझान भी बनता हुआ दिखे। कल के दिन में भी वीक चार्ट सेक्टर था और कोटक ने भी यहां पर इसको डाउनग्रेड किया है। तो 1800 रुपए का टारगेट आज के लिए ये नया बन सकता है, 1885 रुपए रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में लाओपाला, फ्यूचर्स में खरीदेंगे JSPL और औरबिंदो फार्मा, 715 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है LTTS, फंडामेंटली खरीदेंगे नवीन फ्लोराइन और निवेश के लिहाज से खरीदना है अनडिस्प्यूटेड कोलपैल, 2050 रुपए का टारगेट है। खबरों का असर देखने को मिलेगा RBL बैंक में, LIC हाउसिंग फाइनेंस में आएगी तेजी। ईथॉस लिमिटेड ऑल टाइम हाई के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है और यूको बैंक यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक, LTTS, जहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, 4300 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर रिकैप के लिहाज से मेरी तरफ से है मिंडा कॉर्प, सबसे पहले पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। साथ ही बंधन बैंक नेगेटिव Q1 बिजनेस अपडेट आते हुए दिख रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। पर ऑन द कॉन्ट्रेरी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अच्छा प्रदर्शन रहा है पहली तिमाही का बिजनेस अपडेट के लिहाज से। साथ ही लॉरस लैब चार्ट स्ट्रक्चर पर ये कमजोरी दिखा रहा है, बिकवाली करके चलिए। संवर्धन मदरसन यहाँ पर लंबी अवधि के लिए 110 रुपए का टारगेट बनाकर चलिए। कल जो एक्विजिशन की खबर आती हुई दिखी है वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बन सकता है इस काउंटर के लिए। साथ ही निवेश के लिहाज से SBI पसंद आ रहा है, 700 रुपए का टारगेट रखिए। अगले 12 महीनों के हिसाब से लेमन ट्री का जो एक नया करार होता हुआ दिखा है उस वजह से आज ये फोकस में रह सकता है। साथ ही माइचर्स कैटेगरी में LTI माइंट्री, IOC में तो करनी है खरीदारी, पर कमेंट्स यहाँ पर कर चलिए बिकवाले। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है ऑटो एंसिलरी, ग्लोबल ऑटो एंसिलरी इनफैक्ट संवर्धन मदरसन, जहां पर अगले 1 साल में 110 रुपए के टारगेट्स ट्रिपल डिजिट में ये काउंटर अब फिर से जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से एक्विजिशन किया है होंडा के साथ, जो पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी कारगर साबित हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और जो लेवल्स हैं वो तो हमने आपको बता दिए हैं, पर आज जो कि मिड वीक सेशन है, किस तरह से बाजारों पर अपनी तैयारी करनी है ये काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल संकेत बेहद सुस्त है। तो इन सभी संकेतों के बीच आपको कैसे ट्रेड करना है बाजारों पर और साथ ही स्टॉक्स पर, सीधे समझने के लिए चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल मिड वीक सेशन है, अच्छा मूड रहा है बाजार का। पिछले वेडनेसडे से बाजार में जो रैली शुरू हुई थी वो अभी तक बरकरार है, नए रिकॉर्ड्स आपको रोज लगते हुए दिख रहे हैं। क्या आज भी लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड लगेगा या फिर बाजार में आएगा थोड़ा कंसोलिडेशन? कल तो पहले डिप पर खरीदारी देखी थी, आज आपको कैसा मूड माहौल रहने वाला है?